पहले लव, फिर लिव इन और उसके बाद सीधा मर्डर। प्रेमिका का खौफनाक क्राइम, जिसे देख पुलिस भी रह गई सन्न। खबर राजधानी दिल्ली के गांधी विहार इलाके से सामने आई है, जहां यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। गए 6 अक्टूबर को रामकेश मीणा का जला हुआ शव मिला था। जब शव मिला तो लोगों को लगा कि ये अहम घटना है, जहां जलकर एक युवक की मौत हो गई। लेकिन बाद में जब पुलिस ने जांच की तो वह भी सन्न रह गई। पुलिस को जांच में पता चला कि रामकेश की लिव इन पार्टनर ने ही अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर उसे जलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी युवती समेत 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 6 अक्टूबर को तारमपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गांधी विहार इलाके की एक बिल्डिंग में आग लग गई है। सूचना के बाद दमकल की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने आग पर काबू पा लिया और उसे अंदर झुलसा हुआ एक शव मिला। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रामकेश मीणा के तौर पर हुई, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पारंपरिक जांच में इसे सिलेंडर ब्लास्ट में हादसा माना गया, लेकिन पुलिस को मौके से कई ऐसी चीजें मिली जो उसे शक में डाल रही थी। पुलिस ने जब पूरी घटना की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उनमें से पुलिस ने बिल्डिंग में 2 युवकों को चेहरा ढककर जाते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद युवक बाहर निकला, फिर एक युवती और एक अन्य युवक बाहर निकला। युवती की पहचान अमृता चौहान के तौर पर हुई। दोनों के बाहर निकलते ही फ्लैट में एक विस्फोट हुआ और आग लग गई। दोनों ने रामकेश की पीट कर हत्या कर दी। उसने सिलेंडर का नॉब खोलकर आग लगा दी। अमृता ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शव पर घी और तेल भी डाला ताकि आग और तेज भड़क सके और पुलिस को बाद में कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन पुलिस ने जब पूरी घटना की छानबीन की तो बात कुछ और ही निकल कर आई। पूरा मामला ऐसा है, 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुँचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पर और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज के साथ वो रह रही थी और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्ससीन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है। तो देन दे ट्राइड टू किल हिम और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहाँ पे रखा और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। बट फिर फोरेंसिक के अंदर भी हम लोगों को भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीज़ें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया। दिल्ली का गांधी विहार एक शांत रिहायशी इलाका है, जहां कुछ हफ्ते पहले एक ऐसी आग लगी जिसने पुलिस को विषन्न कर दिया। जिस कमरे को सब हादसे का शिकार मान रहे थे, असल में वो एक खौफनाक साजिश का गवाह था। एक सोची समझी हत्या। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड निकली एक ऐसी लड़की जो खुद को फोरेंसिक साइंस की छात्रा बताती है, अपराधों को विज्ञान की नज़र से समझने का दावा करती थी। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह दिल्ली पुलिस को गांधी विहार की एक इमारत की 4थी मंजिल पर लगी आग की खबर मिली। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन अंदर का नज़ारा किसी को भी दहला देने वाला था। एक बुरी तरह झुलसा हुआ शव पड़ा था।
मृतक की पहचान हुई 32 साल के रामकेश मीणा के रूप में, जो यहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। शुरुआती जांच में इसे गैस लीक से हुई दुर्घटना माना गया, लेकिन कमरे में बिखरी हुई चीज़ें और शव की स्थिति ने पुलिस के मन में शक पैदा कर दिया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। पर क्राइम टीम और एमएसए की टीम मौके पर पहुंची, आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले और यहीं से एक खौफनाक साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई। 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 2:20 पर 2 लोग अपना चेहरा ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद इसमें सिर्फ एक ही बाहर निकला। फिर करीब 2:57 पर एक लड़की, जिसकी पहचान बाद में अमृता चौहान के रूप में हुई, अपने एक साथी के साथ बिल्डिंग के बाहर जाती नजर आई। इसके कुछ ही मिनटों बाद आग लग गई। पुलिस ने अमृता का मोबाइल डाटा और कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो उसकी लोकेशन भी उसी रात गांधी विहार के आसपास पाई गई। अब शक यकीन में बदल चुका था। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने जो कुछ कबूल किया वो चौंकाने वाला था। उसने अपने 2 दोस्तों, सुमित कश्यप जो उसका पूर्व प्रेमी और एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था, और संदीप कुमार जो एक ग्रेजुएट और एसएससी का छात्र था, इन दोनों के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की योजना बनाई। अमृता ने बताया कि रामकेश उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और उसने उसके कुछ निजी वीडियोज़ और फोटोज एक हार्ड डिस्क में सेव कर ली थी। जब अमृता ने उन्हें डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया। गुस्से में अमृता ने सुमित और सब बताया और फिर तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। फोरेंसिक साइंस की छात्रा होने के नाते अमृता को पता था कि सबूतों को कैसे नष्ट किया जाता है। 5 से 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचे। उन्होंने पहले रामकेश का गला दबाया, फिर डंडे से पीट कर उसे मार डाला। इसके बाद शव पर घी, तेल और वाइन डाल दी ताकि आग तेजी से भड़क सके। सुमित ने सिलेंडर का नक खोल दिया, गैस फैलाई और आग लगा दी। अमृता के दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट बंद कर दिया ताकि सबको लगे कि ये एक हादसा था। सुमित कश्यप एक एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते जानता था कि गैस सिलेंडर कब और कैसे फटता है। उसने सिलेंडर का नोक खोला, सब के पास रखा, आग लगाई और बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद धमाका हुआ और कमरे में भीषण आग लग गई। बाहर वालों को सब कुछ गैस ब्लास्ट जैसे ही लग रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की सूझबूझ और आधुनिक तकनीक ने इसे पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 18 से 23 अक्टूबर के बीच तीनों आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अमृता के ठिकाने पर से वह हार्ट डिस्क, एक ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट बरामद हुई, जो इस अपराध के अहम सबूत थे। दिल्ली पुलिस की तमारपुर टीम ने तकनीकी सर्विस और मोबाइल डाटा और सीसीटीवी एनालिसिस की मदद से इस क्रूर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया। जिस आग को सबने हादसा माना वो असल में विज्ञान की जानकारी से बुनी गई थी। एक हत्या की पटकथा थी जिसे एक फोरेंसिक छात्रा ने अपने ही ज्ञान का इस्तेमाल कर अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी परफेक्ट नहीं होता। अमृता चौहान ने अपने हिसाब से परफेक्ट मर्डर किया और उसकी परफेक्ट प्लानिंग की और उसको लगता था कि वो बच जाएगी। लेकिन क्योंकि जहां पर रामकेश मीणा रहते थे वहां उनके घर के बाहर फ्लैट के नीचे कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, और उन कैमरों में जब फुटेज को देखा गया तो पुलिस को उस रात यानी कि 5 और 6 अक्टूबर की रात कुछ लोगों का मूवमेंट दिखाई दिया जो कि रामकेश मीणा के घर के अंदर रात के वक्त जा रहे थे। इसके बाद पुलिस का शक बढ़ गया और उसने सबसे बड़ी बात यह थी कि जो रामकेश मीणा की गर्लफ्रेंड थी अमृता चौहान, वो भी मिसिंग पाई गई। और यहीं से पुलिस को शक हुआ, क्योंकि जिस तरह से रामकेश मीणा का शव जला था, डॉक्टरों ने एक बताया कि जब सिलेंडर फटता है तो उससे शव जो है इतनी बुरी तरह नहीं जलता। तो आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली पुलिस से कि इस हादसे की असली वजह क्या थी। 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुँचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की।
उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है, तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पर, और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज के साथ वो रह रही थी, और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्सीन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे, उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है, तो देन दे ट्राइड टू किल हिम। और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया, उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी, और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहां पे रखा, और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए, और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया, ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। बट फिर फोरेंसिक के अंदर भी हम लोगों को भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीजें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, और सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया, तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। हाँ, वो उन्होंने उनको जो डाउट था, इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहां से लेके चले गए थे, तो उसमें से काफी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हिज नेम वॉज रामकेश मीणा, और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो एलपीजी सिलेंडर का काम करता है, और एक और उनका साथी है संदीप कुमार। 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुंचती है, और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है, और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है, और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है, तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया, और इनके फोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पर, और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज के साथ वो रह रही थी, और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्सीन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे, उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है, तो देन दे ट्राइड टू किल हिम। और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया, उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी, और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहां पे रखा, और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए, और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया, ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। बट फिर फोरेंसिक के अंदर भी हम लोगों को भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीजें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, और सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया, तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। हाँ, वो उन्होंने उनको जो डाउट था, इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहां से लेके चले गए थे, तो उसमें से काफी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हिज नेम वॉज रामकेश मीणा, और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो एलपीजी सिलेंडर का काम